हेलो नमस्कार दोस्तों। एसटीएम के पैनल में आपका सभी का स्वागत। अपन आज फायर के कॉलों के बारे में बात करते हैं। फायर सर्विस में किस प्रकार से कौन सी कॉल आती है, उस कॉल का क्या रेस्पॉन्स देना है, और दूसरी कॉल आती है तो इसमें क्या है। स्पेशल कॉल सर्विस, कॉल को दो भागों में बांटा गया है। जो अपन कॉल करते हैं वो दो भागों के अंदर फायर सर्विस में बांटा गया है। पहला कॉल है फायर कॉल, और दूसरा हो गया स्पेशल कॉल। देखिए दोनों में भिन्नता है। फायर कॉल एवं स्पेशल कॉल। स्पेशल सर्विस कॉल के अंदर दो प्रकार की कॉलें हो गई, एक तो फायर कॉल हो गई, दूसरी हो गई स्पेशल कॉल। फायर कॉल और स्पेशल कॉल में रात और दिन का फर्क होता है। देखिए फायर कॉल, पहले अपन बात करते हैं फायर कॉल के बारे में। क्या होती है फायर कॉल, कब आती है फायर कॉल, किस प्रकार से फायर कॉल को अटेंड करते हैं, इसके बारे में अपन पूरा विस्तार से देखते हैं। देखो कहीं पर भी किसी भी घर, इंडस्ट्री या छोटे मोटे घरों के अंदर या छोटे विलेजों के अंदर या कस्बों के अंदर जब किसी घर या औद्योगिक क्षेत्र या वहाँ पर मौजूद किसी भी ज्वलनशील तरल पदार्थ मान लो, आप ए क्लास की फायर मान लो, बी क्लास की मान लो, सी क्लास की, डी क्लास की मान लो। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो उनमें से किसी भी पदार्थ के अंदर जब आग लगती है या आग लगने पर जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है और वो फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आता है, तो इस प्रकार से जो कॉल की जाती है वो कॉल है फायर कॉल के अंतर्गत आती है। जिस प्रकार से मानो कि मैं एक आम साधारण व्यक्ति हूँ, हमारे किसी मोहल्ले के अंदर किसी भी घर के अंदर आग लग गई तो मैंने सीधा 101 फायर ब्रिगेड के ऊपर कॉल किया। जब मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया तो उन्होंने उठाया। उठाने वाली जिस प्रकार से मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल किया, अब हमारा बीच में वार्तालाप होगा। तो क्या है, मैंने जो कॉल की वो एक आग के बारे में की, आग की सूचना दी, तो वो फायर ब्रिगेड के लिए फायर कॉल नाम से जानी जाती है, फायर की कॉल है। तो सबसे पहले यदि सामने वाला फायरमैन या वाशरूम या कंट्रोल रूम के अंदर जो भी ऑपरेटर होता है वो पूछता है आग किस प्रकार, किसमें आग लगी है, तो उनको सीधा सीधा पता चल जाता है कि आग फायर कॉल है, आग लगी है। तो फायर कॉल जब आती है तो सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले कस्बे का नाम पूछता है, कहाँ आग लगी और किसमें लगी। कहाँ लगी से तात्पर्य है किस लोकेशन के ऊपर लगी है, एवं किसमें लगी से मतलब है कि कौन सी क्लास की आग है। आम आदमी को पता नहीं रहता है कि कौन सी कॉल है, तो वो देखते हुए इमरजेंसी सर्विस ने ये बांटा है कि कौन सी कॉल है। उसको देखते हुए कॉल आती है फायर की कॉल 101 नंबर पे। अब इसके बारे में आप थोड़ा नोट कीजिएगा। फायर कॉल,
अब देखिए फायर कॉल, जब कभी भी फायर ब्रिगेड में आने वाली कॉल फायर के बारे में बताते हैं और फायर किस वस्तु में लगी है, इस प्रकार की जो कॉल होती है वो फायर कॉल होती है, आग में लगने वाली कॉल होती है कि आग लगी है, तो वो फायर कॉल, उसके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं तो 101 एवं जो नज़दीकी एक कोड होता है जैसे कि बाड़मेर 82 101 जब डायल करते हैं तो इनमें कॉल लगती है, जो एंड्रॉयड मोबाइल से अपन कॉल कर सकते हैं। देखो कॉल आने पे क्या करें, क्या पूछता है कॉल में, कॉल में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है लोकेशन, दूसरा होता है किस वस्तु में आग, कितनी बड़ी आग, ये पूछा जाता है फायर कॉल के दौरान। लोकेशन, किस वस्तु के अंदर आग और कितनी बड़ी आग। जब ये अपन ने कॉल किया, फायर ब्रिगेड पूछ रहा है लोकेशन, मतलब किस क्षेत्र के अंदर आग लगी है, वो क्षेत्र फायर ब्रिगेड से कितना दूर है एवं वहां जल स्रोत की कितनी दूर व्यवस्था है। तो ये सब देखने के लिए वो लोकेशन के बारे में पूछता है कि फायर ब्रिगेड के लोकेशन क्या है, किस लोकेशन में आग लगी है, एवं उस स्रोत तक जहां आगजनी हुई है, उस आगजनी के स्रोत तक पहुंचने के लिए ये लोकेशन को विशेष करके ध्यान में दिया गया है, उपयोग में लिया गया है। दूसरा होता है किस वस्तु के अंदर आग लगी है। किस वस्तु के अंदर मतलब तो फायर सर्विस में कौन सी क्लास के अंदर आग लगी है, कौन सी क्लास की वजह से इनको पूछा जाता है, कौन सी क्लास, जैसे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, इस प्रकार से कौन से क्लास के अंदर आग लगी है, जिससे कि सामने वाले फायर ब्रिगेड एवं जो व्यक्ति कॉल कर रहा है उससे पूछने के बाद फायर ब्रिगेड को ये पता चल जाता है कि किस में आग लगी है, कौन से वर्ग में आग लगी है। तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, इनमें से कौन से वर्ग में आग लगी है, उस वर्ग के अनुसार ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी एवं उनके जो साज सामान होते हैं वो भेजा जाता है। नहीं तो पता नहीं चल रहा है कि किस में लगी है, बी क्लास में लगी है तो वहाँ पर फॉर्म टेंडर की आवश्यकता होती है, लेकिन अपन ने नहीं पूछा तो अपन वहाँ पर कौन सा टेंडर लेके जाएंगे, जैसे लेके चले गए वाटर टेंडर, तो क्या काम आएगा वहाँ। तो इसको देखते हुए उनकी क्लास पूछी जाती है, किस वस्तु के अंदर आग लगी है वो पूछा जाता है। जो कॉल करने वाला व्यक्ति होता है उसको ये पूछा जाता है कि आग किसमें लगी है। तीसरा है कितनी बड़ी संख्या में लगी है, कि वहाँ पर कितनी मैनर फायर है, मीडियम फायर है और मेजर फायर है। मैनर, मीडियम, मेजर फायर के अनुसार उनको भागों में बांटा गया है। मैनर है छोटी आग है, बड़ी आग है और मध्यम आग है। तो क्या है, जिस प्रकार से आग फैली है तो उनमें मात्रा कितनी मात्रा है, ये देखते हुए फायर कॉल सर्विस में उपयोग होता है। कितनी बड़ी आग लगी है जिससे कि व्यक्तियों को और गाड़ियों को भेजा जा सके कि इतनी बड़ी आग है तो वहाँ इतनी बड़ा स्टाफ की आवश्यकता हो एवं इतना स्टाफ वहाँ भेजा जा सकता है। इसलिए फायर कॉल ये गई। अब बात करते हैं अपन स्पेशल कॉल। स्पेशल कॉल, अब स्पेशल कॉल क्या होती है, वो कॉल
जिसमें स्पेशल कॉल वो कॉल जिसमें आगजनी की नहीं बल्कि दूसरे प्रकार की जो घटनाएं होती है उस घटनाओं के बारे में फायर ब्रिगेड को सूचित करना, जैसे बाढ़ का आना, सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, कुएं में गिरना, गड्ढे में गिरने व्यक्तियों को, इस प्रकार की जो कॉल की जाती है वो कॉल स्पेशल कॉल के अंतर्गत आती है, उसके अंदर आती है। अब देखो स्पेशल की परिभाषा नोट करो आप अभी। वो कॉल जिसमें फायर के अलावा रेस्क्यू, फायर के अलावा रेस्क्यू, वो कॉल जिसमें फायर के अलावा रेस्क्यू एवं विशेष प्रकार के कॉल में आती है। विशेष प्रकार की कॉल है जैसे कि सड़क दुर्घटना की, सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, सड़क दुर्घटना है, वायु दुर्घटना है। तो इस प्रकार से कोई गटर में व्यक्ति गिर गया है, किसी बिल्डिंग से कोई व्यक्ति गिर गया है, बिल्डिंग से नीचे गिर गया है, तो इस प्रकार की जो कॉलें आती हैं स्पेशल कॉल, वो कॉल सर्विस जिसके अंदर फायर फाइटिंग के अलावा, वो कॉल जिसके अंदर फायर फाइटिंग के अलावा विशेष प्रकार जैसे कि भवन का गिरना, सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना, गैसों का एसिड, गैसों का लीकेज होना, इस प्रकार की जो कॉलें आती हैं वो सभी कॉलें स्पेशल कॉल के अंदर आती है। ठीक है, तो ये कॉलें होती हैं जो स्पेशल कॉल और फायर सर्विस के दौरान ही की जाती है। अब आप स्पेशल कॉल कौन कौन सी कॉलें होती है स्पेशल कॉलें, उसके बारे में थोड़ा आप नोट करो। स्पेशल कॉल में गैस का लीकेज, जहां इंडस्ट्री में जहां गैसों का लीकेज हो जाता है तो उनको गैसों का जो मेन वाल होता है, स्विच होता है, मेन स्विच होता है, तो उसको बंद करने के लिए, उनको बंद करने के लिए ही कॉल की जाती है वो स्पेशल कॉल। जैसे कि गैसों का लीकेज, फिर केमिकल का रिसाव, केमिकल का रिसाव हो रहा है तो वहां पर BA-7 पहन के व्यक्ति घुसता है एवं इस प्रकार की जो कॉल होती है, गैस का रिसाव हो गया, केमिकल का रिसाव हो गया, एसिड का रिसाव हो गया, एसिड अत्यधिक मात्रा में वहां गिर गया है तो एसिड वहां पर फैलता है तो व्यक्ति जल भी सकता है और फिसलने वाला भी हो सकता है। तो उस समय जो भी कॉल आती है वो क्या है, स्पेशल कॉल के अंतर्गत आती है। बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग का गिरना, बिल्डिंग जहां से कहीं से मानो कि गिर गई है तो बिल्डिंग इस प्रकार से बाढ़ का आना, बाढ़ आने पे फायर सर्विस को वहां अलर्ट रख दिया जाता है और जो भी कॉल आती है वो स्पेशल कॉल के अंदर है। सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना,
वायु दुर्घटना हो गई है तो वहाँ जो कॉल की जाती है वो स्पेशल कॉल में आती है। वायु दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना, सीवर लाइन दुर्घटना, सीवर लाइन, कोई व्यक्ति गड्ढे के अंदर गिर गया है तो उनको बाहर निकालने के लिए सीवर लाइन जो दुर्घटना हो गई। घाटियां, बड़ी बड़ी घाटियां होती है, उससे यदि कोई गिर जाता है, घाटी दुर्घटना। दुर्घटना के संबंध में घाटी दुर्घटना के संबंध में लिफ्ट दुर्घटना, जो कि एक भवन से दूसरे भवन तक पहुंचते हैं, वहां कोई किसी भी कारणवश लिफ्ट दुर्घटना हो गई तो फायर सर्विस को, जैसे कि झील में गिर गया, झील दुर्घटना, झील में कोई व्यक्ति गिर गया है तो, एवं कुएं में गिर गया है तो कुएं में गिरना। तो इस प्रकार की जो अभी मैंने नोट करवाई है वो दुर्घटना सब किस में आती है? स्पेशल कॉल दुर्घटना के अंदर आती है। स्पेशल दुर्घटना आती है जिससे कि फायर के अलावा जो भी फायर सर्विस के पास में, आप एक बार ये समझ लो, फायर के अलावा जो भी कॉल आती है वो सब स्पेशल कॉल होती है। उसमें किसी भी घायल व्यक्ति या किसी भी दुर्घटना के बारे में, कोई भी दुर्घटना के बारे में यदि वहाँ बताया जाता है वो स्पेशल कॉल के अंतर्गत आती है। अब देखो फायर कॉल, और फायर कॉल सीधा सीधा कोई उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। फायर जब आग लगनी है, आग लगने के लिए कॉल आ गई, वो फायर कॉल हो गई। और ये दूसरी जो अभी मैंने नोट करवाई, इस प्रकार का यदि कोई कॉल आता है वो कॉल स्पेशल कॉल के अंतर्गत आता है, स्पेशल के अंदर आता है, स्पेशल कॉल के अंदर आता है। अब आप नोट करो, बचाव दो प्रकार के होते हैं। बचाव किस प्रकार से किया जाता है, बचाव के करने के तरीके क्या है? बचाव एक होता है साधारण बचान, एक अग्निशमन उपकरणों से बचाना। बचाव, बचाव, ये बचाव हो गए दो प्रकार। साधारण बचाव, साधारण बचाव। दूसरा हो गया अग्निशमन उपकरणों से बचाव। अग्निशमन साधारण बचाव एवं अग्निशमन उपकरणों के द्वारा बचाव। तो ये बचाव हो गए, दो प्रकार के बचाव होते हैं, साधारण बचाव एवं अग्निशमन के उपकरणों से बचाव। तो देखो बचाव कार्य, एक साधारण बचाव कार्य, दूसरा है अग्निशमन उपकरणों से बचाव कार्य। साधारण बचाव कार्य, उसमें कोई भी अग्निशमन उपकरण नहीं, सीधा सीधा कोई घायल व्यक्ति गिर गया, थोड़ा फर्स्ट एड करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाना। मानो कि जैसे कि बड़े बड़े कुओं के अंदर, छोटे कुओं के अंदर गिर गया तो सीधे कोई रस्सी वस्सी, जो सामान्य तरीका होता है ग्रामीण इलाकों का जो तरीका होता है, उस तरीके से यदि व्यक्ति को बाहर निकाल लेते हैं अपन, तो वो सामान्य तरीका हो गया, सामान्य बचाव कार्य हो गया। एवं अग्निशमन उपकरणों से बचाव, जब व्यक्ति को अग्निशमन उपकरणों के द्वारा बचाया जाता है, उनको नीचे उतारा जाता है या कुएं में से निकाला जाता है या बीए सेट पहन के निकाला जाता है, वो बचाव कार्य अग्निशमन उपकरणों से बचाव कार्य आता है। अब इसके बारे में परिभाषा हो तो आप नोट कर लो। साधारण बचाव वो बचाव कार्य जिसमें, वो बचाव कार्य जिसमें व्यक्ति को बिना किसी उपकरण से बचाया जाता है, वो बचाव
साधारण बसाव कहलाता है। वो बसाव साधारण बसाव कहलाता है जिसमें किसी भी फायर संबंधित एवं किसी भी उपकरण के द्वारा कोई भी व्यक्ति की जान नहीं बचाई जाती है, वो साधारण। अब अग्निशमन उपकरणों से बचाव। दूसरा पॉइंट आता है अग्निशमन उपकरणों से बचाव। अग्निशमन के कर्मचारियों द्वारा घटनास्थल पर अग्निशमन के कर्मचारियों द्वारा घटनास्थल पर अपने उपकरणों के द्वारा व्यक्तियों की जिंदगी बचाने का कार्य करना ही अग्निशमन उपकरणों से बचाव कार्य होता है। अग्निशमन उपकरणों के द्वारा व्यक्ति को जब कहीं भी आग वगैरह लग जाती है तो क्या है, व्यक्ति वहां पर मौजूद होते हैं। उन व्यक्तियों के द्वारा घायल व्यक्ति को उनका उपचार करवाना एवं उनके उचित जगह पर भेजना, ये सब उन उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, उस उपकरणों के द्वारा किया जाता है जिसे कि वहां पर उपयोग किया जा सकते हैं। बचाव कार्य जो बचाव कार्य व्यक्ति कर रहा है उस बचाव कार्य करने के लिए गुण, जो बचाव कार्य करने वाले के गुण। पहला गुण, जो व्यक्ति बचाव कार्य कर रहा है उसका गुण, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ताकि वो अपना बचाव कार्य कर रहा है। नंबर 1, कार्य कुशलता। कार्य कुशलता, उसके अंदर कार्य कुशलता होनी चाहिए कि वो व्यक्तियों को बचा सकें। यदि मानो कि कोई उतर गया गहरा गड्ढा है तो उसमें खुद को ये विश्वास होना चाहिए कि वे व्यक्तियों को बाहर ला सकता हूँ, उसको बाहर निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है अरे अरे मैं तो मोटी ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, वैसा नहीं कि मैं निकाल लूँगा। या अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि व्यक्ति कैसा भी व्यक्ति फंसा हुआ है तो उस व्यक्तियों को मैं गया तो निकाल के ही लाऊंगा। ये एक अच्छे व्यक्ति और बचाव दिल के अंदर भावना होनी चाहिए ताकि क्या है कि गहरे से गहरे गड्ढे भी व्यक्ति उनको निकाल सकता है। दूसरा है बुद्धि स्थिति ठीक होना। बुद्धि स्थिति ठीक होना, इसमें क्या है, जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक एवं बुद्धि व्यक्ति ठीक होना, सकारात्मक सोचने वाला होना चाहिए। नकारात्मक व्यक्ति यहाँ एक्सेप्ट नहीं है, नॉट अलाउड। सकारात्मक सोचने वाला,
सकारात्मक सोचने वाला नकारात्मक व्यक्तियों को या एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा ना आएगा पता नहीं, तो वो व्यक्ति नकारात्मक गुण के होते हैं। तो व्यक्तियों को सकारात्मक गुण होने चाहिए कि मैं जाऊंगा और लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही वहां पर बसाव दल के कार्य करे, ऐसी उनकी प्रवृत्ति या मनोवृत्ति होनी चाहिए और इस प्रकार की उनको बसाव दल को शिक्षा भी देनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट लिखते हैं अपन, कार्य को कराने की स्थिति एवं ध्यान होना चाहिए। ठीक ठीक निर्णय लेने वाला, इसमें क्या है, मौजूद उपकरणों को उपयोग में लेना एवं छठा है बचाव कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुण। ये गुण अति आवश्यक है, कहीं पर भी प्रश्न भी वगैरह इनका बनता है। फिर जब वैकेंसी वगैरह आती है तो इस प्रकार से 4 दे दिए रखें ABCD, उसमें से यदि कि एक बचाव दल का ये गुण होना चाहिए या नहीं तो क्यों है तो है क्यों। पहला आपने कार्यकुशलता हो गया, आपने पढ़ लिया। बुद्धि की स्थिति, सकारात्मक कार्य करने की स्थिति एवं ध्यान। अब देखो कार्य करने एवं कराने की जानकारी। अब 50 लोग हैं, यदि 50 लोगों में कोई भी निर्णय करने वाला व्यक्ति नहीं है, उसको काम को यदि इधर से इधर करना, इधर से इधर करना, वो यदि कोई उनको नहीं बताने वाला है तो 50 व्यक्ति कोई काम का नहीं है। लेकिन बचाव कार्य के दौरान यदि 1-2 व्यक्ति इस प्रकार से कार्य एवं ध्यान वाले होते हैं तो अलग अलग लोगों को अलग अलग उसी घटना स्थल पर अपना कार्य दे देते हैं, जिससे कि व्यक्ति वो अपना कार्य करे। तो इस प्रकार से 50 व्यक्तियों का सहयोग हो जाता है और कोई भी घटना हो आसानी से उनको निपटा जा सकता है। भवन गिर गया तो उनको जैसे कि पत्थरों को एक साइड में फटाफट 50 लोग रखेंगे तो हाथों हाथ रखा जा सकता है। लेकिन बचाव दल के अंदर एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है तो ताकि उनको कौन कहे कि तुम पत्थर हटाओ। तो इस स्थिति के अंदर बचाव दल मुख्य रूप से ये कार्य करता है। दूसरा होता है निर्णय लेने। ठीक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने की उनके अंदर, एक बचाव दल के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि मैं निर्णय ले रहा हूं एवं इस निर्णय से ये फायदा होगा, ये गलत निर्णय नहीं है। अब कुएं के अंदर गिर रहा है तो कितने व्यक्तियों को अंदर घुसाएं, जो लाइफ लाइन है उस लाइफ लाइन को किस प्रकार से अंदर डालें एवं ऑक्सीजन किट वगैरह किस प्रकार से लेवल ले। तो ये एक व्यक्ति का गुण होता है, बचाव दल का गुण होता है, जिससे कि वो बचाव कार्य कर सके, उपयोग कर सके। उसके बाद में आता है मौजूद, जो घटना स्थल पर या उनके आसपास जो मौजूद होता है उपकरण, उससे भी काम चलाए। वैसे नहीं है कि यार अपना रास्ता तो अपना चलेगा, तो वहाँ पर जो मौजूद रास्ता है वो उनको देख ले कि ठीक है, वो निर्णय ले ले कि ठीक है कि सही है। अब अंदर जाएगा तो फिर टूटेगा नहीं, तो वो रास्ता उपयोग में ले लें, नहीं तो यार ये तो रास्ता है नहीं, हमें केक रहा, वैसी भावना नहीं होती है। एक बचाव दल के अंदर कार्य के होने वाले उसके अंदर ये मौजूद रखना चाहिए कि अपन बचाव दल है तो जहाँ मौजूद है उनको भी यूज करके लोगों की जिंदगियां बचा सके, उपयोग
कर सकें। तीसरा होता है, छठा है, देखो उनका शरीर सर्दी, गर्मी, बरसात। देखो शरीर इस प्रकार का होना चाहिए कि सर्दी, गर्मी, बरसात कोई भी स्थिति के अंदर वो सहन कर ले। ज़्यादा ऐसा नहीं है व्यक्ति को ठंड लगना शुरू हो जाए, ठंडा पानी आ रहा ठंड लगना शुरू, वैसा नहीं, उस प्रकार के व्यक्ति बचाव दल में नहीं होने चाहिए। एवं उनकी विशेषता होनी चाहिए कि वो सर्दी, गर्मी एवं बरसात कोई भी स्थिति अपने शरीर झेल सके। तो इस प्रकार से ये बचाव दल अपना कार्य करता है एवं बचाव दल कार्य के दौरान उनकी यह गुण होने चाहिए, इस गुणों के द्वारा बचाव कार्य कर सकता है। तो अपने एक दो बचाव कार्य और देखेंगे कि उसके अंदर किस प्रकार से करते हैं। सीवर लाइन, सीवर लाइन में किस प्रकार से बचाव कार्य, ये अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। सीवर लाइन में किस प्रकार से बचाव कार्य किया जाता है, फायरमैन को क्या सावधानी रखनी है एवं जो बचाव टीम होती है उनको क्या सावधान रखती है, ये अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।